निकालेंगे। प्रेरित हो गए काम उसका 20 अध्याय। तो उसका 17 से 45 तक पढ़ेंगे। वाली वाली पढ़ेंगे। प्रेरित को 20 अध्याय 17 से लेके 35 तक। उसने मिलेतुस से इफिसुस से कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा हमारे साथ किस प्रकार रहा। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। और जो बातें तुम्हारे नाम की थी उनको बताना और लोगों के सामने सिखाने से कभी ना हिचका। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ हूँ, उसमें जाता हूँ, तो मैं जानता कि हम उस पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि सब ले जाए, वरन ये है कि मैं अपनी दौड़ को और सेवा को पूरी करूँ जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से समाचार को गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिन में मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सब के लहू से निर्दोष हूँ। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसलिए अपनी और पूरे मन की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से जो चेलों को अपने पीछे खींच ले गए, वो तेरी नई बातें करेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। और अब मैं परमेश्वर को उसके वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि मेरे साथी के पास शिकायत पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। हमारे से प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन को पढ़े जाने के लिए कि आपने हमें सहायता की। परमेश्वर आप परमेश्वर अपने वचनों का ज्ञान हमें दे परमेश्वर, जो आप हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु वचन द्वारा हमें बताए प्रभु सहायता कर दिया प्रभु। छोटे से प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु के नाम में दया सुना करते हैं। हमें देखते हैं परमेश्वर का वचन लिखा है, उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसियाओं की प्राचीनों को बुलवाया। यह वचन इस तरह से बताता है कि किस तरह से पौलुस ने सेवा की। तो वचन पूरा दिखाता है इस तरह से। और 23 पद में कहता है, केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। आज जानते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए हर जगह पे क्लेश तैयार है। सच में आज कोई वचन सुनना नहीं चाहता, पर क्या चाहता है? हर कोई आराम चाहता है, आज़ादी चाहता है। कैसी आज़ादी?
कोई ये नहीं चाहता कि वो परमेश्वर के काम करे, पर वो चाहता है कि अपने काम करें। इसलिए उनको आज़ादी परमेश्वर से चाहिए, अपने आप की आज़ादी नहीं, कि वो अपने आप को रिहा नहीं करना चाहते उन पापों से जिसमें वो फंसे। और इधर वचन में देखते हैं, सब कुछ हमने पढ़ा और लिखा है, परमेश्वर का वचन 27 पद में देखते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। ये हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के वचन को ना झिझके। बहुत से बात झिझकते हैं, हम सोचते हैं कैसे बताएं कि मेरे सामने वाला क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, लेकिन गुरु बताता है कि वो किसी तरह से नहीं झिझका, उसने हर एक चीज बता दी। 28 में लिखता है साथ में, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष कराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। तो यीशु के लहू के द्वारा हम मोल लिए गए हैं। कलीसिया क्या है? परमेश्वर की, हमारी नहीं है, किसी पास्टर की नहीं है, किसी बिशप की नहीं है, किसी डीकन की, किसी की नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या है? अपने लहू से मोल लिया है। हम इस वचन को थोड़ा सा देख रहे हैं जिस तरह से कि किस तरह से पौलुस ने सेवा की, किस तरह से उसका जीवन रहा, कि वो किस तरह से आत्मा को बचा सके। 31 में लिखता है, इसलिए जागते रहो, स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा मारकर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। तो प्रार्थना करता है सबके लिए, सिर्फ एक के लिए नहीं, 2 के लिए नहीं, सबके लिए करता है, प्रार्थना करता है, आंसू बहा मारकर कि क्या है? चेतावनी देता है कि वो क्या करें, मन फिराए, वो उस पाप से फिर जाए। और आगे हम देखते हैं जो हमारा वचन है, इसमें देखते हैं जिस पर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बात करें हमसे। और लिखा है 33, 34 और 35 पद पढ़ते हैं, मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालो और प्रभु यीशु के वचन स्मरण कर रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन को देखा हमने किस तरह से परमेश्वर बातें करता है, कि किस तरह पौलुस ने अपनी सेवा को पूरा किया, किस तरह से उसने हर एक बात को बताया कि किस तरह से किसी तरह से भी कोई छूट ना जाए, कोई वंचित ना रह जाए परमेश्वर के वचन से। हमारे पास बहुत बार ज्ञान होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर ज्ञान होने के बावजूद हम किसी को नहीं देना चाहते। और बहुत से परमेश्वर के काम के लिए भी यूज नहीं होना चाहते। क्यों नहीं होना चाहते? उन्हें लगता है हमारा कुछ कम हो जाएगा, हमारा क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा, ये तो हम इसमें ये कर सकते हैं या उसमें हम कुछ और कर सकते हैं। और 34 पद बताता है, तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता है पूरी की। इन्हीं हाथों ने, उसकी भी और उसके साथियों की भी। हम देखते हैं कि उसने काम भी किया। क्यों किया? कि किसी पर बोझ ना बने। वो चाहते, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि उनकी जीविका क्या है, जो परमेश्वर की सेवा की उनकी जीविका क्या है, जो परमेश्वर का दान आता है। लेकिन हमारा अगर दान के ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन एक देने के ऊपर हमारी इच्छा देना क्यों नहीं है परमेश्वर की। जब वचन बता रहा है कि लेने से देना धन्य है। इन हाथों ने लिखा है, क्या इन हाथों ने अपने आप से मेहनत की? परमेश्वर ने उन्हें सिखाया है, परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ दी। जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं तो परमेश्वर की हमें भूखा नहीं रहने देता। उन्होंने परमेश्वर के वचन को फैलाया, परमेश्वर के वचन को फैलाया कि वो परमेश्वर के जो उनके पास ऐसी बातें हैं, गुप्त बातें हैं जो हम नहीं जानते, वो क्या करते हैं, लेकर जाते हैं लोगों तक कि वो उसको जान सके, समझ सके। लेकिन वो उसका क्या कहता है, इन हाथों ने उसकी और उसके साथियों की क्या की है, आवश्यकता पूरी की। आवश्यकता परमेश्वर पूरी करने वाला है,
उसका हाथ दिखाना बताना, ये है कि उसके हाथ जो परमेश्वर ने दिए हैं वो कहते हैं कि हम हमारे हाथ काम करने से पीछे ना हटें। हम ये ना सोचें कि हम आदर पाने वाले हो, कि हमें आदर दिया जाएगा, हम जाएंगे तो हमें दिया जाए पहले, लेकिन हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हम करने वाले हो। यदि हमें पता है हम कहीं गरीब बिल्कुल गरीबों में जा रहे हैं जहाँ पर खुद खाने के लिए नहीं है, तो हम सोचे कि नहीं इधर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर आदर नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमें खाने को नहीं मिलेगा। और क्या करेंगे हम? उनको सिखाएंगे, परमेश्वर के वचन को सिखाएंगे, और यदि हमारे पास है तो हम क्या करेंगे? उन्हें देंगे, हम उन्हें देंगे परमेश्वर का वचन भी, आत्मिक भोजन भी और शारीरिक भोजन भी यदि हमारे पास है। और नहीं भी है तो हम इच्छुक होंगे इस चीज़ के लिए, कोई वंचित ना रहे, किसी चीज़ से ही वंचित ना रहे, उनका क्या है? जीवन बढ़े। वचन बता रहा है कि लेने से देना धन्य है। क्यों देना धन्य है? लेना धन्य क्यों नहीं? क्योंकि हमेशा हम मांगते ही रहते हैं। अभी हम बीच में हमने प्रार्थना में एक वैसे सुना कि हमें क्या है? अपने लिए सब मांगते हैं, मैं दूसरों के लिए मांगती हूँ, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। पौलुस के लिए क्या सगे संबंधी थे जिसके लिए वो आंसू आ रहा है? 3 वर्ष तक क्या है? आंसू बहा बहा कर चितौनी देना ना छोड़ा उसने, कि चेतावनी देता रहे, बताता रहे कि भटको मत, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। वो क्या कर रहा है? वो दे ही तो रहा है। उसने पैसे के रूप में नहीं दिया, लेकिन क्या करा उसने? वो प्रार्थना है, वो चेतावनियां जो उन्हें नरक में दे जा सकती थी, लेकिन उन चितौनियों ने क्या करा? उसे उन्हें वापस लेके आने के लिए वो दे रहा है, और परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है। क्या वो ये सोच के कहते कि नहीं मैं आंसू बहा के प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मुझे हद से ज्यादा दे देगा, इतना दे देगा कि मैं इकट्ठा करके इकट्ठा रखूंगा? नहीं, लेकिन उसने क्या करा? प्रार्थना की निस्वार्थ, कि परमेश्वर ने मेरे प्राण को बचाया, जो मैं भटका हुआ था, मैं लोगों को परेशान करता था, लेकिन आज परमेश्वर के लिए काम करने वाला हो गया। जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करता था, आज परमेश्वर के लिए काम करने वाला हो। जो लेना जानता था, इनके प्राणों को ले लो, इनको कैदों में डाल दो, लेकिन आज क्या है? जीवन देने वाला हो गया। वो समझ गया कि लेने से देना धन्य है। परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है, जो हमेशा यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? वचन बताता है नीति वचन में कि जवान सिंहों को तो घटी होती है, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। ये कौन जानता है? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हर कोई नहीं जानेगा, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो इस बात को समझेंगे और जानेंगे। हम देखेंगे प्रेरितों में ही चौथा अध्याय उसका 32 से 37 पद तक कोई भी पढ़े। विश्वासियों का सामूहिक जीवन। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच-बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरित ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा, दान के रुपये लाकर प्रेरित के पांव पर रखे। इधर बात आ रही है किसी की जरूरत होती थी, क्या था?
मंडली एक चित और एक मन की थी, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था? परमेश्वर की ओर था, अलग नहीं था कि हमें घर बनना है। आज किसी के पास, हमने लॉकडाउन के समय में देखा, किसी के पास किराया, जो रेंट पे रहते थे, उनके पास किराया भरने तक के लिए नहीं था। लेकिन जिनके पास लाखों की सैलरी, घर पे बैठी हुई आते हैं, पेंशन आती है, या कोई 2 लाख 3 लाख 1 लाख 2 लाख सैलरी इतनी होने के बावजूद भी उन्होंने किसी की सुधि नहीं ली। किसी को शायद जरूरत हो, मेरा 1 लाख रुपया है, अगर मैं 1 लाख में से 40,000 50,000 बांट दूं तो मेरे लिए 50,000 काफ़ी रहेंगे, क्योंकि मेरी सैलरी गवर्नमेंट सैलरी जो मेरे पास आनी ही आनी है। लेकिन कोई किसी ने किसी की हेल्प के लिए आगे नहीं आया, जहाँ तक मैंने देखा और लोगों से सुना भी, कि लोगों ने, बहुतों ने तो परेशानी में आकर दिल्ली से डायरेक्ट गांव में जाकर शिफ्ट हो गए कि अपना गुजारा कैसे करें। बहुत से लोगों ने जो अन्य जाति थे, उन्होंने तो आदत छोड़कर अपने आप को आत्महत्या कर ली। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास उस लॉकडाउन में कोई और सहारा नहीं था, वो सिर्फ दिल्ली में ही रह सकते थे, लेकिन उनके पास कोई घर गांव में भी नहीं था, जिसके कारण वो क्या है, भूखे तक रहे। किसी समय पे खाना है, किसी पे नहीं है, 2 दिन 3 दिन तक भूखे रहे। पर हमारा परमेश्वर हमें देने वाला परमेश्वर। लेकिन कुछ लोगों ने जो विश्वास में डगमगाते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर, जो सच में परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हें कहीं ना कहीं से मुहैया कराता है, उन्हें देता है, उनको देता है। वचन इतना क्लियर कहता है, जवान सिंहों को तो घटी हो जाती है, लेकिन परमेश्वर की खोजी को कभी उसकी घटी नहीं होती। जो लोग थे जिनके पास नहीं था, जो छोड़कर गांव चले गए, जो भूखे रहे, उनके पास क्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर कुछ कमी होगी जिसकी वजह से रह गया हो, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी नहीं छोड़ा, और उन लोगों ने भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। डगमगाए होंगे जरूर, जिस वजह से उनके पास कहीं ना कहीं कमी रही हो। और बहुत बार हम ये नहीं कह सकते कि कमी रही हो, बहुत बार ऐसा भी होता है कि परमेश्वर चाहता है कि वो किस तरह से परमेश्वर की दुआई दी, या परमेश्वर को किस तरह से पुकारेंगे। अय्यूब खड़ा था, फिर भी उस पर विपत्ति आई, कि वो उस विपत्ति से भी खड़ा निकले। लेकिन हमारा जीवन हम खुद अपने आप में जानते हैं कि हम सच में, ये हमारी परीक्षा हो रही है या हम पर ताड़ना पड़ रही है। क्या हमारी कहीं गलती थी जिसकी वजह से ये आया, या हम सब कुछ सही चलते चलते भी अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये शैतान आपको चाहता है कि आप परमेश्वर के रास्ते से भटक गए। हमने वचन में देखा क्या लिखा है, पेट बेचकर बिकी वस्तुओं का दाम लाते और उस पेटों के पांव पर रखते थे, और जैसे जिसकी जरूरत होती थी, जैसी आवश्यकता होती थी, वैसी क्या है, पूरी कर देते थे। आज क्या हमारे पास ऐसा कुछ है? यदि हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान भी है अगर, तो भी हम बांटना नहीं चाहते। कहीं शायद ये हमसे ज्यादा बुद्धिमान ना हो जाए, शायद ये हमसे ज्यादा जान ना जाए। पैसे की तो दूर की बात है, आज तो परमेश्वर का ज्ञान भी बांटते हुए लोगों को परेशानी होती है। बहुत से लोगों को चर्च में जो होना नहीं चाहिए, यहाँ लिखा है एक मन की और एक चित्त की थी, लेकिन कलीसिया में क्या होता है, ग्रुपों में बटे होते हैं, गरीब अलग अमीर अलग। क्या परमेश्वर हमारा ये सिखाता है हमें? लेने से देना धर्मी है। यदि आज आप अमीर हैं और कोई गरीब है तो हम उसे उसके साथ मिले, उसे ये एहसास दिलाएं कि हम बराबर हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हम बराबर हैं। देना है हमें, जरूरी नहीं आप पैसे देंगे जब भी किसी की हेल्प होगी। किसी को अगर हम प्रोत्साहित करते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं कि हाँ परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, आपसे प्रेम किया, पूरी जगत से प्रेम किया, शायद वो जो कोई गरीब आया है वो क्या है, भटकने से बच जाए। लेकिन यदि वो देखेगा कि यहाँ तो पहले से ही ग्रुप बटे हुए हैं, यहाँ तो लोगों को
गरीबों को अलग अमीरों को अलग किया हुआ है। तो वो भी परमेश्वर के अंदर क्या देखेगा कि यहाँ तो परमेश्वर के लोग भी एक मन के नहीं है, जैसा यह लिखा है वो एक चित्त और एक मन के थे। जैसे जिसकी जरूरत थी, भूमि बेचकर, अपनी भूमि बेचकर, आज किसी में भूमि दूर की बात है, यदि किसी के पास 1 लाख रुपए पड़ा हो और किसी की जरूरत हो तो वो 10,000 देने से भी जिसके आगे 10,000 में क्यों दे दूं, कि 10,000 में तो मेरी ये चीज आ सकती है। यदि लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि यदि मैं इसके आज हेल्प करता हूँ, ये मेरा भाई है, ये परमेश्वर का भाई, आत्मिक भाई है, हमारे भाई है, बहन है, माता है, तो हम क्या करेंगे? अगर यदि हम ये सोचते हैं हमारा देने वाला परमेश्वर है, तो हम इन चीजों के लिए क्या करेंगे? सोचेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं संसार की चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमारी आत्मिक चीजें परमेश्वर के पास, जो हमारे अच्छे काम है, लिखा है धर्मी के धर्म के काम उसके साथ वो लेते हैं। हमने कोई धर्म का काम ही नहीं किया, धर्म का काम भलाई, किसी के लिए भलाई ढूंढी नहीं हमने। हम भलाई सिर्फ अपनी जानते हैं, हमारे भलाई हमारे तक ही सीमित होनी चाहिए। मलाकी 3:10 में लिखा है, या परमेश्वर के बारे में लिखा है, परमेश्वर के भवन के बारे में लिखा है। यहाँ इस तरह से लिखता है 7, 8, 9 और 10, इस तरह से लिखता है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। 11 में देखेंगे, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 12 में भी देख लेते हैं, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये तो हम इंसान को धोखा देते हैं, इंसान की हेल्प नहीं करते, जब तो हम परमेश्वर का भी काट लेते हैं। इधर लिखा है परमेश्वर के भवन में किसी भली वस्तु की घटी ना हो, उसके भंडार में भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु तो खाने वाले हैं, जो सेवक है वो भी खाएगा क्योंकि उसके लिए है, लेकिन साथ में उनके लिए भी हो, जो लोग जिनके पास नहीं है उनके लिए भी वो यूज हो सके। यदि हम ये सोच के देते हैं कि हम भवन में देते हैं, तो हम क्या है? परमेश्वर से प्रतिफल पाते हैं। लेकिन यदि हम ये सोचते हैं कि ये हम जो दे रहे हैं ये इस दास का है या इस सेवक का है, तो हम परमेश्वर से प्रतिफल नहीं पा सकते, क्योंकि वचन कह रहा है उसके भवन में भोजन वस्तु की घटी ना हो। बहुत से लोग हैं ऐसे, होगा सुनने में आता है कि सेवक, परमेश्वर के सेवक होने के बाद, परमेश्वर के दास होने के बावजूद भी उनके पास अधिक से अधिक है, फिर भी वो किसी को देना नहीं चाहते, किसी गरीब की सहायता नहीं करना चाहते, जबकि परमेश्वर ऐसा नहीं करता। हमने पढ़ा भी प्रेरित को 4 अध्याय में कि वो अपनी धन संपत्ति बेचकर हेल्प कर रहे हैं आपस में, कि किसी को क्या है? कमी घटी ना रहे, किसी को कमी घटी ना हो। हमारा मतलब सिर्फ भवन में देना या किसी और तरीके से देना नहीं। यदि हम किसी को भवन में नहीं दे रहे, पहली चीज तो यह है कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की तरफ से आज्ञा है कि हम दशवांश दें, लेकिन हम दशवांश देते हैं, उसके बावजूद भी यदि हमारे अंदर
उस चीज की शक्ति है, सामर्थ्य है कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो हम उसकी क्या करें, हेल्प करें। हेल्प करने से क्या होगा, तो सामने वाला उस परमेश्वर की करुणा को पहचानेगा कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे लिए जन्म को भेजा। लेकिन अगर हम अपनी ही भलाई को ढूंढते रहेंगे तो हम किसी एक आत्मा को खो सकते हैं। जैसा बहुत बार होता है, यदि कोई परेशानी में हो, कोई भवन में लगातार आता हो, वो गायब हो जाए, कुछ महीनों तक ना आए, यदि हम उससे नहीं पूछते कि भाई क्या हुआ, आप आते क्यों नहीं, तो उसे ये लगेगा कि शायद सच में इनको हमारी केयर है। लेकिन वो अगर फोन नहीं करते और नहीं पूछते तो उससे वो जानेंगे कि इन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमने देखा है बहुत बार, जो देने वाले होते हैं उनको फोन किया जाता है और जो गरीब लोग होते हैं उनको फोन नहीं किया जाता आज तक पूछने के लिए। ये सच में ऐसा होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो कि हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। जब परमेश्वर की मंडली, हमने प्रेरितों को देखा, वो जब इस तरह थी कि वो आपस में, उनके अंदर इतनी प्रेम था कि आपस में किसी को कमी घटी ना रहे। जो भूमि बेचने वाला है, इसका मतलब उसके पास पैसा है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो क्या है, उससे शेयर करके खाना सीख रहा है। क्या चीज है ये परमेश्वर का प्रेम है, जो हमें सिखाता है कि हमें लेना नहीं, देने वाला बनना है। लेने से देना धन्य है। हमेशा मांगने वाले ना हो, देने वाले। हम देखते हैं जब परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं हर बात के लिए, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारे लिए नए नए द्वार खोलता है। हमारे लिए परमेश्वर ऐसे झरोखे खोलता है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम मुझे धोखा देते हो, और धोखा देने के बाद भी कहते हैं कि किस बात में धोखा दे रहे हैं। क्योंकि मनुष्य अपने आप में बहुत चतुर समझता है कि मैं बहुत चतुर, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमें देखता है। वो चाहता है कि हम क्या हों, देने वाले, आपस में प्रेम रखने वाले, आपस में बात पाने वाले। और उसके हमने देखा 20 अध्याय में वो कह रहा है कि हमारे बीच में से ही ऐसे लोग खड़े होंगे जो हमें नहीं छोड़ेंगे। तो हमें कैसा होना है, संभालने वाला होना है। आपस में लोगों को संभालना है, हमें कि किस तरह संभालना है। कि लोग बहुत से सच में जो अभी नए विश्वासी होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी से भटक जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, उन्हें उन पवित्र आत्मा की समझ देनी, उन्हें वचनों की समझ देनी, उन्हें बताना है कि परमेश्वर क्या है, कि कहीं वो भटक ना जाए, कहीं वो ऐसे लोगों के बीच में ना फंस जाए जो उन्हें फाड़ खाए, जो उन्हें नरक की ओर ले जाए। ऐसे ना हो। हम देखते हैं लूका 21 अध्याय, किसका 1 2 3 4। फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें से 2 दंगिया डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने तुमसे सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपने अपनी बढ़ती में से दान में से कुछ डाला है, परंतु उसने अपनी बढ़ती में से अपनी सारी जीता डाली है। अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, अपनी बढ़ती में से। जब हम अपनी पूरी सेटिंग कर लेते हैं कि इतना पैसा इसके लिए, इतना पैसा इसके लिए, उसके बाद सब कुछ होने के बावजूद जो बचा हुआ है ऊपर, जो और भी सेविंग है, उसमें से कुछ डाला है। किसने डाला है? अमीरों ने।
एक विधवा ने क्या करा है? विधवा ने क्या करा है? सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाली। सारी जीविका, जीविका मतलब जो उसके जीने के लिए थी, वो उसने क्या कर दिया? डाल दी है, सबसे बढ़कर डाला है। कहने को विधवा है, लेकिन क्या करा है? सब कुछ डाल दिया। उसने सब कुछ डाल दिया, वो क्योंकि उसे पता है मेरा परमेश्वर मुझे संभालने वाला है। क्योंकि मैं जिसे देने जा रही हूँ, जिसके लिए, जिसके काम के लिए मैं देने जा रही हूँ, वो मुझे इससे बढ़कर देने वाला परमेश्वर, उसको सबसे बढ़कर देने वाला परमेश्वर। क्योंकि सब क्या कर रहे हैं? बढ़ती नजर आते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोरोना के टाइम पर जो लोग परेशान थे, उनके लिए कोई बढ़कर नहीं आया जल्दी से आगे, भवन में से ही जल्दी से नहीं आते। कुछ चर्चेस थे जिन्होंने हेल्प किया आपस में, लेकिन कुछ चर्चेस ऐसे थे जिन्होंने अपना ही पेट नहीं भर पाया उनका, तो दूसरे का क्या होगा? अपनी बढ़ती में से बाइबल बता रही है कि जीविका दे दी उसने अपनी, किसके लिए? कंगाल विधवा का दान। हेडिंग में लिखा कंगाल विधवा का दान। जब अपनी जीविका तक को नहीं सोचते, इधर हम सोचते हैं बहुत बार कि हमारे पास इतना पैसा हो, हमारे पास ये हो, हमारे पास वो हो, लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है तो हमारे पास यदि होता भी है तो हम उतना नहीं दे पाते जितना देना चाहिए। और यहाँ तो लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी बढ़ती में से डाला। जब उन्होंने पूरा देख लिया कि हाँ जी, ये मेरा इसके लिए हो गया, ये उसके लिए हो गया, उसके लिए हो गया, सब कुछ कर लिया मैं सेटिंग, इसके बाद ये फालतू है पैसा मेरे पास, उसमें से डाल दिया। क्या करा है? उसमें से कुछ डाल दिया। लेकिन कंगाल विधवा ने क्या डाली? 2 दमड़ियां, जो क्या थी? उसकी जीविका। उसके पास कुछ और नहीं था, डाल दिया। हम यह दशमांश या किसी और दान के लेने के लिए बात नहीं कर रहे, लेकिन हम देने की बात कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर को देने के लिए है? क्या जो दान ले रहे थे तो प्रभु यीशु उधर था, उसने किसको देखा कि दान जो लिया जा रहा है किसके लिए लिया जा रहा है? परमेश्वर के काम के लिए लिया जा रहा है, दान लिया जा रहा है। और उसने अपनी 2 दमड़ियां डाल दी। उसे पता था जिसे मैं देने जा रही हूँ कौन है? अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर का पुत्र है, जिसके पास सब चीजों का, सब बातों का, सब पृथ्वी पर अधिकार है। हर एक पर उसका अधिकार है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने उसे भेजा। अब देखेंगे पहला राजा, और हम देखते हैं इसमें 17 अध्याय के 8 से लेकर जल्दी से 15 तक पढ़ेंगे। मीडिया और सार्थक की विका। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ के विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल गया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए
उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। ना तो मैदा समाप्त हुआ, ना ही कुप्पी का तेल घटा। ये कौन है? विधवा। इसमें वचन में देखते हैं, बाइबल में हमने उत्पत्ति में देखा, आदम और हव्वा बनाए गए और आदम को कहा कि तुझे क्या करना है, तू भोजन वस्तु उगाएगा और खाएगा, ठीक है, खेती बाड़ी करेगा। ये किसका काम था? आदम का। पति को सौंपा। लेकिन पति अगर नहीं है तो विधवा को ही उसे क्या करना पड़ेगा, तो काम करना पड़ेगा कि वो अपने घर को चला सके। दो जिम्मेवारियां हैं उस पर, और वो कह रही है कि मैं क्या करने जा रही हूँ, सिर्फ एक दो लकड़ियाँ बीन लूंगी और क्या करूंगी, थोड़ा सा मैदा है और तेल है, उसे करूंगी, दोनों खाएंगे, दोनों और क्या है, फिर मर जाएंगे। आशा नहीं है, उसे क्या पता है, उसे मर जाऊंगी। लेकिन एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। उसका बेटा और वो खुद है। देखा है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मैदा बरसाएगा, तब तक तो उस घड़े का मैदा समाप्त ना होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। लिखा है 15 में, तब वह चली गई। उसने सुना और उस बात पर क्या है, विश्वास करा, चली गई। उसने क्या करा, देना सीखा। वो चाहती तो कह सकती थी कि अरे तू कहाँ से आ गया, इस टाइम का काम कर रहा है, हम दोनों खाएंगे और क्या है, मरने ही जा रहे हैं, बस ये लास्ट बचा है, इसका खा के मरेंगे। लेकिन उसने क्या करा, परमेश्वर की बात को उसने, इसका दास कह रहा है कि इजराइल का क्या है, परमेश्वर यहोवा यदि कह रहा है तो क्या है, तो बात होगी। और उसने क्या चीज देखा, वो चीज देखी, जब तक अकाल समाप्त ना हुआ, तो ना तो उसका मैदा खत्म हुआ, ना ही उसकी कुप्पी का तेल खत्म हुआ। विधवा के घर में क्यों भेजा, मेरे घर में क्यों नहीं भेजा? अमीर के लिए तो भेज सकता था परमेश्वर, ऐसी बात तो नहीं है। यदि वो कंगाल विधवा है तो इसका मतलब अमीर भी होंगे तो बहुत से, अमीर के पास नहीं भेजा, क्योंकि उसे पता है अमीर जल्दी से विश्वास नहीं करेगा। बाइबल बताती है कि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, लेकिन धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। वो नहीं करेगा। लेकिन उस विधवा ने उस बात पर विश्वास किया और क्या देखा, परमेश्वर के उस चमत्कार को, उस आशीष को देखा अपने ऊपर, कि उसने देना सीखा। वो चाहती तो कह सकती थी हम खा के मर जाएंगे, तू कौन है भाई, अपना कहीं रास्ता दे, और कौन इजराइल का यहोवा है, जा भाई। लेकिन उसने क्या कहा, वो चली गई। तब वह चली गई, उसकी बात कंप्लीट होने दी, उसने उस परमेश्वर की बात को सुना, उसने उस परमेश्वर के दास की बात को सुना कि हाँ ये क्या कहना चाहता है। और उसका तेल कभी नहीं घटा, ना कहीं मैदा घटी, उसका पूरा घराना खाता रहा। कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि उसने देना सीखा। जब परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए खड़े रहते हैं, परमेश्वर हमारे लिए खड़ा रहता है, परमेश्वर हमारे लिए खड़ा रहेगा। लेकिन यदि हम खुद अपने आप को पीछे कर लेंगे तो परमेश्वर भी हमारे लिए वो कार्य नहीं कर पाएगा जो परमेश्वर करना चाहता है। कि परमेश्वर आपको लिमिटेड जो आप चाहते हो उसे उतना ही मिल पाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम भी वो कार्य करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है, हम वो कार्य करें जो परमेश्वर ने किए। उसमें जब हम देखते हैं तो भीड़ उसके पीछे होली थी, क्या था,
भीड़ हो रही थी, तो बाइबल में लिखा है, वचन कहता है उसने तरस खाया, उसने तरस खाया। तो चाहता तो क्या था, भीड़ है, आइए थोड़ी देर चली जाएगी, कोई बात नहीं, जाने दो उसको। लेकिन उसने क्या करा, उसने तरस खाया, उनके लिए खाने का इंतजाम किया। 5000 लोगों ने खाया। कितनी अद्भुत बात। आइए थोड़ा सा एक वचन और देखेंगे, थोड़ा जल्दी से। दूसरा राजा उसका 4वां अध्याय, इस तरह से लिखा है यहाँ पर, एलिशा और एक विधवा। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन ना ला। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वह तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। लेने से देना धन्य है। लेकिन यहाँ पर क्या करा है इसने, एलिशा की दुहाई दी है, एलिशा की दुहाई दी है। और क्या कहती है कि जो तेरा दास था, मेरा पति जो था, जो तेरा दास था, वो क्या है, मर गया। कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। उसका पति परमेश्वर का भय मानने वाला था। इसका मतलब है ये स्त्री भी परमेश्वर का भय मानती है। उसने दुहाई दी, परमेश्वर ने क्या करा, वो जो कर्ज में थी, उस दास के द्वारा उसका तेल बर्तनों में क्या है, भरता गया। जब उसने वो डर भय माना परमेश्वर का, ये क्या है डर भय मानना, परमेश्वर को आदर देना। जब परमेश्वर का हमने आदर किया तो परमेश्वर भी हमारा कर्जदार नहीं है। वचन बताता है कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। यदि हम उसका डर भय मानते हैं तो वो उसकी आशीष भी आपको देता है। यदि हम परमेश्वर के लिए आदर से बैठते हैं, परमेश्वर उसका भी आशीष देता है। हम परमेश्वर के भवन के लिए छोटा काम करते हैं तो भी परमेश्वर हमें उसका फल देता है। परमेश्वर हर एक चीज का जो हम करते हैं उसके लिए वो फल देता है। बाइबल बताती है कि वो शीघ्र आने वाला है और उसके पास क्या है, प्रतिफल। प्रतिफल मतलब जो हमने किया उसके बदले का रिटर्न हमारे पास है। आज हम देने वाले नहीं है लेकिन लेने वाला बनना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर हमें चाहता है हम देने वाला। तो स्त्री ने, हम कहेंगे कि उसमें लेना तो हुआ, देना कहाँ हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर का वो दुहाई दी, एलिशा की दुहाई दी। कहा कि परमेश्वर तेरा भय मानता था मेरा पति, तो परमेश्वर उसके भय के द्वारा उसने दुहाई दी, बताया। तो क्या करा उसके दास ने, उसके तेल को ऐसा कर दिया कि वो खत्म ही नहीं हुआ, बढ़ता गया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए सब भली वस्तुएं रख छोड़ी हैं। वचन बताता है यदि हम उसके लिए विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर हमारे लिए करने वाला है। हमने देखा ये विधवा थी, तो एलिया के समय का काल में विधवा थी, और यहाँ पे क्या थी 21 में, वो भी कंगाल थी। दुर्गा में देखा 21 में तो कंगाल थे।
कंगाल विधवा का था। ये तीनों जगह पे क्या था? विधवा थी। हम जान सकते हैं कि पति का भी काम तो स्त्री के सर पे था। डबल काम करने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर को देना सीखा और परमेश्वर ने उनको उसकी आशीष दी। यदि हम विश्वास योग्य रहते हैं, विश्वास से मतलब है जब हम संसार के नहीं रहते, जब हम संसार से पेश बुलवा लेते हैं, हम परमेश्वर से मिल जाते हैं। परमेश्वर हमारा दूल्हा है, वचन बताता है, हम कलीसिया है। हम उस संसार से छूट जाते हैं। अब हमारे पास क्या है? हमारा पहला जो प्राथमिकता है वो क्या है? परमेश्वर। जब परमेश्वर हमारे लिए पहले होता है तो परमेश्वर हमारी सब बातों में हमसे पहले होता है। वो हमारे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद हो इसलिए हमने वचन पढ़ा प्रेरितों 20 अध्याय में कि लेने से देना रहने। जब देखते हैं पूरे वचन के अंदर कि उसने जिस तरह से सेविकाई की, क्योंकि उसने परमेश्वर से पाया और उसने दिया, वो देने वाला बना। तो उनके लिए रो रहा है। क्यों रो रहा है? फालतू में नहीं रो रहा, कि वो चाहता है कि मैं बचाऊं तो ये भी बचे। वो देने वाला बना। वो पहले जान लेने वाला था लेकिन अब जीवन देने वाला बन गया। तो आइए परमेश्वर धन्यवाद हो, वचन पढ़े जाने को बहुत आशीष हो। परमेश्वर का वचन है, पढ़े जाने में सुने जाने में बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम आराधना के लिए करेंगे।